हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैच का माइनिंग चैनल। आप लोगों का एससीसीएल का एग्ज़ाम तो बहुत तगड़ा आया था यार, वाकई में। ठीक है, एससीसीएल का एग्ज़ाम पहली बार हिस्ट्री में इतना खतरनाक दिया है ना। हमेशा बहुत ही इजी वे में देता था। इस बार ऐसा है, इस बार आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा गया है। आपको प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है ना। कोई भी कहीं पे भी ट्रेनिंग किया है उसको इसके प्रॉफिट मिला होगा, या फिर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है उससे प्रॉफिट मिला होगा। और जो भी कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम का है उसको भी प्रॉफिट मिला होगा। और कैंडिडेट को ये जरूर आगे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि माइनिंग ऐसी आप हिंदी में समझ नहीं पाओगे। एग्जाम वगैरह में हिंदी आपको इतनी टफ रहती है कि आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा इंग्लिश में पढ़ने की, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को इशू हुआ है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है आगे के पेपर के लिए। बट हम यहाँ पे आज एससीसीएल के कट ऑफ के बारे में पूरा हम एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स, किसके किसके बीच में कौन कौन आया है ना। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे 2000 से लेके 3000 तक के बीच के कैंडिडेट्स को मैंने लिया है यहाँ पे। और ये जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो ये सारे जो मार्क्स हैं, ये पर्टिकुलरली जो आपका आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंगली सही वाले मार्क्स हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे डुप्लीकेसी नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट जो आप लोग एक पोल खोल लेते हैं, पोल में आप लोग पोलिंग बूथ टाइप काम करते हैं, वैसा वाला काम यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली आपकी आंसर की यहाँ पे अपलोड की गई है। और सभी आपने पता होगा कि जो स्कोर करके एक वो था, तो मैच का माइनी ने आपको हर जगह शेयर किया था कि आप लोग वहाँ पे पोल अपना करिए कितना आपका जो आप आंसर की अपलोड करेंगे, डायरेक्टली जो लिंक यूआरएल आप भेजेंगे उससे आपका यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ आपको किस तरीके से किसका क्या बनने वाला है ना। मैं मेनली चीज़ें बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्या बन सकता है, ठीक है। ये एरिया आपके लिए मेन है, ठीक है। ये एरिया यहीं से जो भी इस नंबर्स के मतलब ऊपर आया है, जिसका 60 से ऊपर आया है, 70 से ऊपर आया, 80 से ऊपर आया, 90 से ऊपर आया, उनका यहाँ पे चांसेस बनेगा। कैसे बनेगा बता देता हूँ। पहली बात तो अनरिस्ट्रिक्टेड वाले छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले छोड़ दीजिए और ओबीसी वाले छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? आप लोग को 70 से नीचे का कोई चांस नहीं है ना। 70 से नीचे कोई चांस नहीं। सिर्फ यहाँ पे चांस किसका बनेगा? एक एससी वाले का चांस बन सकता है और एसटी वाले का चांस बन सकता है। एसटी वाले का चांस तो भाई पूरा 54 और 3 है ना। यहाँ पे कम ही है, कितने 85 कितना सीट्स है ना, उसके आसपास कुछ सीट्स हैं। तो ये आपका यहाँ पे भी आपका आएगा। बट मैं पर्टिकुलरली बात कर लेता हूँ कट ऑफ के बारे में। इस बार जो ओबीसी है, अच्छा मार्क्स खींचे गए हैं। देखिए 70 के ऊपर 402 लोग हैं है ना। उसके बाद 61 लोग हैं जो 80 के ऊपर हैं। और एक कैंडिडेट है जो 97 नंबर लाया है, ओबीसी का 97 नंबर लाया है। ये एक ही कैंडिडेट है, इसके अलावा और आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड के यहाँ पे देखिए 207 लोग हैं और 53 लोग हैं। टोटल 225 सीट्स अनरिस्ट्रिक्टेड की है ना। तो यहाँ पे तो पूरी सीट्स तो वैसे भी भर जाएगी ना, तो 70 नहीं जाएगा, इसका आपका 78 के अप्रॉक्स आपको जनरल का जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर डायरेक्टली बता देता हूँ कितना जाएगा, ठीक है। जो सारे कट ऑफ का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपका परमानेंटली, आप इसी को मत सोचिएगा कि यही आपका मेन है। पर मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। जो मैंने 2 से 3 हज़ार लोगों का पर्टिकुलरली जो बोले कि हर एक पर्सन का आंसर की है, उसके मेन जो उनका आंसर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। कोई भी यहाँ पर गलत, कोई भी टिक नहीं कर सकता ना कुछ करे, उसके आंसर की ही यहाँ पर इसका कट ऑफ सिलेक्ट कर रही है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड का आप लोग ध्यान रखिएगा 78, ठीक है। इसका प्लस या माइनस आपका दो हो सकता है, यहाँ पे दो मानकर चलिएगा, आगे पीछे हो सकता है, ठीक। 78 अप्रॉक्स आपका जनरल वाले का होगा। और जो ओबीसी वाला है, ओबीसी वाले का आपका 70 आपका 7 है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आसपास यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे ओबीसी का 402 और 61, कुछ आएंगी सीट आपको जनरल में भी आ जाएंगी है ना। तो 77 के अप्रॉक्स आपका यहाँ पे भी +- 2 ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आपका 75 के अप्रॉक्स आ रहा है इसका भी। ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में आप लोग देख सकते हैं 86 और 17, ये 70 के ऊपर वाला ही है, क्योंकि आपका ये नीचे तो जाएगा ही नहीं। 86 और 17, तो इसका पूरा आपको 75 के अप्रॉक्स आसपास बनेगा।
क्योंकि एवरेज उनका नंबर यही आ रहा है, ठीक है। और जो एससी वाले हैं, एससी वाले ध्यान दीजिएगा, एससी वाले आपका जो 71 नंबर के आपका आसपास हैं, 71 नंबर के अगर आसपास हैं तो उनका यहाँ पे चांस बन रहा है, ठीक है। 71 नंबर के आसपास एससी वाले, और एसटी वाले तो आपका 60 आपका 7 के आसपास बन रहा है, तो इनका चांसेस पूरा पूरा है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाता है। ये आपका 2000 से लेके 3000 कैंडिडेट के बीच का आपका ये आंसर की है ना। ये मैंने पूरा डेटा जो आपको एक ये स्कोर गुरु करके मैंने आप लोगों से फिल कराया था, तो उसके हिसाब से ये आपका डेटा बोल रहा है, ठीक है। 2 से 3000 लोगों के बीच का डेटा ये, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो भी इस कैटेगरी के हिसाब से जो नंबर गेन किए हैं तो उनका यहाँ पे चांसेस बन जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसके ऊपर नीचे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे होगा, बाकी इसके आसपास ही रहेगा आप लोग का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं मैं, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल की तैयारी करना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लोग एसईसीएल के जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आप लोग क्या है बहुत ज़्यादा माइंड पर अपने जोर डाल लिए हो, तो उसके हिसाब से मत चलिए। आप लोगों को एमसीएल और डब्ल्यूसीएल को भी देखना है। एक एग्ज़ाम के चक्कर में, एसईसीएल के एग्ज़ाम के चक्कर में आपका जो सरल क्वेश्चंस बने सीएल डब्ल्यूसीएल में, तो आप लोग एसईसीएल के चक्कर में उनको भी बेकार कर रहे हो, तो ये मत करिए। आपका अगर आया है इसके हिसाब से ठीक है भाई, जब आएगा कट ऑफ लिस्ट आएगी आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन कर दिया आपने, हो गया, छोड़ दीजिए, अलग करिए। एमसीएल और डब्ल्यूसीएल की तरफ भागिए। एमसीएल का एग्जाम आपका 1 मंथ अप्रॉक्स, 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ के अंदर हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए अगस्त में आपका ये पेपर हो जाना है, अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 20 से 25 दिन के बाद में आपको कभी भी आपका लिस्ट गिर सकती, क्या पता इसी मंथ में लास्ट में गिर जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, एमसीएल को भागने मत दीजिए। और एमसीएल में आपको दो है, आपका ओवरमैन भी है और माइनिंग सरदार है, ठीक है। ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, तो दोनों के लिए आपको जंप करना है। तो यहाँ पर आप लोग इस पर ध्यान दीजिए पहले, और डब्ल्यूसीएल के लिए भी इसके बाद जब आएगा तब देखेंगे। पहले एमसीएल को ध्यान दीजिए पूरा। पूरा इसमें आपको सीएमआर है, सीएमआर 2017 आपको इसी में है। ओएसएच रूल, ओएसएच कोड आपको पूरा इसमें है, इसमें आपको पूरे चांसेस बन सकते हैं ना इससे, क्योंकि देगा ओएसएच रूल और ओएसएच कोड से देगा, क्योंकि एससीएल ने क्लियर नहीं किया था, एससीएल ने क्लियर किया ही नहीं था वो जो सिलेबस था, इसलिए उसने ऐसा पैटर्न बनाया। क्योंकि आप लोग क्या माइंड सेट में फंसे रह जाओगे, इसलिए वो लोग पैटर्न ही पूरा ऐसा बदल दिए। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास मैनेजर का जो पेपर दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, डीजीएमएस का जो एग्ज़ाम देते होंगे उन लोगों को पता होगा कि वो जो पैटर्न से पेपर आया है, तो वो डीजीएमएस एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से उसने पूछ लिया आपको जनरल टेक्निकल चीज़ें, थोड़ा सा बहुत आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पूरा गेन किया कि आपको जो नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी मांगी गई वहाँ पे, है ना। क्वेश्चन ऐसे किए गए हैं, तो आप लोग उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने माइंड को उस तरह से प्रिपेयर करिए कि उस तरीके से आप लोग पढ़ पाए ना। माइंस में जनरली क्या होता है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी कैसे क्वेश्चन कर लेता भाई, कुछ भी बोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, और किसी भी कोई भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एसएससीएल का एग्ज़ाम यार रहा तो तगड़ा यार, है ना, क्योंकि मैंने भी दिया है। जो भी जबलपुर गए होंगे, जबलपुर में मुझे बहुत लोगों मिले हैं, वहाँ पे मुलाकात हुई है बहुत लोगों से जबलपुर वाले सेंटर में। तो पेपर बहुत तगड़ा था, ठीक है, अच्छा था, 1 नंबर पेपर था। तो आप लोग उसके हिसाब से अपना देख लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी मैं डब्ल्यूसीएल के बारे में अच्छा टेक्निकल चीज़ें कुछ लाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एमसीएल के बारे में ऑलरेडी मैंने सब सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, कुछ कोई दिक्कत होती है बताइएगा, तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, कीप अपडेटेड विद अस।